कब नहीं देते? जब जीवन की कीमत न समझे। जब तक व्यक्ति को जीवन की कीमत, किसी वस्तु की कीमत जब पता लगती है तब जाकर ही उसकी सुरक्षा शुरू करता है। जब तक कीमत पता नहीं होगी तब तक सुरक्षा नहीं होगी। एक लड़का सत्संग में चला गया और वहां से शाम को जब लौटा, उसके पिता ने कहा तू सत्संग में तो गया और बता करके नहीं गया, ये ध्यान रखना कि ये रुपये हम तेरे लिए लाए 15,000 भाई जूते, ये जूते तेरे लिए 15,000 के विशेष लाया हूँ। तू ही लापरवाही चला जाता, उठवा लेता कहीं कहीं और लोग ले जाएंगे, पिताजी पहले क्यों नहीं बताया? इतने महंगे जूते पहले बता देते हमें। और फिर वो दूसरे दिन फिर गया तो जूते भी सुरक्षित रखे उसने। फिर जूते यूं नहीं छोड़े, जूते भी सुरक्षित रखे और सत्संग भी सुनता जाए और जूते पर भी ध्यान रखे। आवती स्वाहा भी कर दे और जूता भी देख लेगा धरे कि नहीं धरे, ले गए ले जाए हाथ। अच्छा, अब उसने जो है जूते की सुरक्षा क्यों शुरू की? इसलिए शुरू की, उसे पता लग गया है कि जूते 15,000 के हैं, चलेंगे तो भारी आने होगा। जब कभी भी व्यक्ति को ये पता लग जाए जीवन में इस वस्तु की इतनी कीमत है तो फिर वो उसकी सुरक्षा करने लग जाता है। और जब तक पता नहीं लगता है वस्तु की कीमत कितनी है, फिर ही मानता है, तब तक कभी सुरक्षा नहीं करता। ये स्थिति हमारे अपने जीवन की है। जीवन कितना कीमती है, कैसे कैसे मिला है, जब तक हम ये नहीं समझते तो जीवन की कीमत ही नहीं करते। और ये निकल गया जीवन, इसलिए ऋषियों ने कह दिया यह चेद अवेदित तत्सत्य मस्ती नोचित महती विनष्ट। अभी कुछ कर लिया तो कर लिया और नहीं तो फिर महानाश है। पता नहीं है मौका मिले न मिले, पता नहीं कितने जन्मों की कमाई है तब जाकर मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद में ही फिर ये संस्कार मिल जाए। मनुष्य जन्म पाकर के भी ये संस्कार मिल जाए, ये पता नहीं कितना सौभाग्य। उस सौभाग्य को सदा बचाते रहो। सौभाग्य सदा हमारा बचा रहे, सौभाग्य का सूर्य अस्त न हो जाए। या जन्म तो बहुतों के होते हैं, मनुष्य बहुत बनते हैं, पर जीवन सफल करें तब ना। तो अपने सौभाग्य को समझा करो। सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि जन्म मनुष्य का मिल गया, और फिर सौभाग्य ये है कि मनुष्य का मिलने के बाद भारतवर्ष में मिल गया। पाकिस्तान मिल जाता तो, या दुनिया के मुस्लिम कंट्री जो है जितने मिल जाते हैं रोज बम गिरते, आदमी बैठ नहीं पा रहा। भारत में भी यहाँ मिल गया, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में जन्म मिल जाता, रोज मछली चावल खाओ। गरीबी इतनी, कहाँ परेशानी, रास्ते नहीं मिलते। और वहां पर भी उत्तर प्रदेश में ही मिल गया तो फिर आज परिवार में मिला। इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा? महर्षि दयानंद का सानिध्य मिल जाए, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा? जिस घर में, जिस परिवार में महर्षि दयानंद का वरद हस्त पहुंच गया, समझ लो उसका उद्धार हो गया, वो अलग ही बन जाता। इस परिवार के मुखिया रहे जीवन सिंह जी के, दयाशंकर जी के पिताजी, उन्होंने तपस्या करी, उसका ही परिणाम ये हुआ है कि महर्षि दयानंद यहाँ प्रविष्ट हुए। आज सारा परिवार इकट्ठा बैठा, 2-2, 3-3 पीढ़ी इकट्ठी बैठी। किसी की 2-2, 3-3 पीढ़ी है भी तो इकट्ठी नहीं है, भी इकट्ठी नहीं है, बोलचाल नहीं है, अलग अलग बैठी, अकल ही नहीं, छोटी छोटी बातों में लड़कर के बैठे। वो भी किसी देश में रह रहे हैं। ये समझ पैदा हो, ये कौन समझ पैदा होती है? ये समझ तब पैदा होती है जब वेदों का सानिध्य मिले, और ये सानिध्य महर्षि दयानंद ने प्राप्त करा दिया।
इससे ज्यादा सौभाग्य हमारा क्या है? इस सौभाग्य को सदा ही बना करके रखें। बहुत अच्छा किया है दयाशंकर जी ने, कार्यक्रम रख लिया है और ऐसे कार्यक्रम रखने चाहिए। घर ठीक करना है, परिवार ठीक करना है, रिश्तेदार ठीक करने हैं। तो मैं जितने भी हमारे संपन्न लोग हैं, हमसे संपन्न हमारे जुड़े हुए हैं, सबसे कहता हूं वर्ष में एक कार्यक्रम रखो। आपके रिश्तेदार भी ठीक रहेंगे, घर भी ठीक रहेगा, परिवार भी ठीक रहेगा। क्योंकि व्यक्ति जो बनता है, ये ध्यान रखना, व्यक्ति हमेशा बनता है विचारधारा से बनता है। व्यक्ति विचारधारा है नहीं तो व्यक्ति नहीं बनता। आज इतनी समाज में आपाधापी क्यों हो रही? पढ़े लिखे होने के बाद इतने बेईमानी क्यों हो रही? इतने भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? इतना बलात्कार क्यों बढ़ रहा है? विचार नहीं मिल रहे। वो केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री में विचार थोड़ी है। वो MBBS करने जा रहा है, उसमें विचार थोड़ी, दवाइयां हैं, उनका इलाज का ये कैसे? भूगोल में विचार थोड़ी, गणित में विचार थोड़ी। ये विषय जो पढ़ाए जा रहे हैं सरकार में, विचार कहां? इसलिए निर्माण नहीं हो रहा। जब विचार हो तो निर्माण हो। जब विचार नहीं, निर्माण नहीं है, तो पढ़ने लिखने के बाद में भी आदमी राक्षस हो रहा है। पढ़ने लिखने के बाद जहां विचार हो जाता है, जहां विचार मनुष्य परंपरा है, वहां निर्माण शुरू हो जाता है। बर्शीदार ने आकर और क्या क्या विचार नहीं दिए। तो विचार घरों में पहुंचे, परिवारों में पहुंचे, बच्चों में पहुंचे, सब लोग निर्माण हो गया। फिर दिक्कत नहीं है। जहां विचार नहीं पहुंच पाया, या जो विचार कल्याण के हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो घर परिवार उजड़ जाता है। जहां ये विचार पहुंच गए, जहां मैं श्रीराम के विचार, जहां वेदों के विचार पर कल मासिक सत्संग था, महर्षि दयानंद के विचारों में मासिक सत्संग में जो यजमान बने ना, वो 3 पीढ़ी थी। बाबा भी यजमान था बैठा हुआ, और पिता और वो उनका लड़का था, और उसका भी लड़का। 3 पीढ़ी कल इकट्ठी यजमान बनी, और ये सौभाग्य को प्राप्त हुआ। उस परिवार में महर्षि दयानंद प्रविष्ट है। 3 पीढ़ी ने इकट्ठे बैठ के ऐसे किया। दरबार सत्संग बात है, जहां जहां पर भी ये विचारधारा पहुंच जाती है, वहीं व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। संसार की कोई भी वस्तु जो भी है आपको मिली है, वो केवल आपके जीवन सफल करने के लिए है, यदि उसके लिए नहीं। जिसको हम मानते हैं इससे हमारी सुरक्षा हो जाएगी, इससे हम धन्य हो जाएंगे, वो चीज काम नहीं आई। लोगों ने ये धारणा बना रखी थी कि इससे हम धन्य हो जाएंगे, इससे हमें सब सुख मिल जाएंगे, वो चीज काम ही नहीं आई। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया लेकर के घूमे पर जान बच नहीं पाए। 20-20 लाख की गड्डी दी, और ये नहीं सामान्य बड़े बड़े नेता नहीं बच पाए, जिनके पास कमी नहीं थी। अधिकारी नहीं बचे, जज नहीं बचे, कलेक्टर नहीं बचे, नेता नहीं बचे। वक्त ऐसा आया कि नोट लेकर के घूमते रहे, पर जान बचा नहीं पाई, जान नहीं बच पाई। अब आदमी के दिमाग में आने लगा कि सब कुछ रुपया नहीं है। रुपया सब चीजें हो सकती, रुपए से इतर भी कुछ है। और इसे इतर क्या है? रुपए से इतर जहां आप रह सकते, जहां आप सुरक्षित रह सकते हैं, वो क्या है? वो प्रभु की गोद है। वो क्या है? प्रभु की गोद है। परमात्मा की गोद में बैठो, सुरक्षित हो, कोई खतरा ही नहीं। पर हम वहां बैठने को तैयार नहीं कभी होते। परमात्मा की गोद में बैठो, सुरक्षित हो। बालक सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है? माता की गोद। सबसे ज्यादा हिम्मत कब आती बालक में? माता की गोद में पहुंच जाए, उससे पहले हिम्मत नहीं आती। कितना ही बालक इधर उधर रहे, लेकिन जितना माँ की गोद में सुरक्षित, उतना किसी की भी नहीं। और माँ उपलब्ध करा दी। कौन सी माँ? जो तुम्हें बल देगी, हाथ बल देगी,
लिखा है स्तुता मया वरदा वेद माता। स्तुता प्रस्तुता मैंने प्रस्तुत कर दी है, परमात्मा का मैं प्रस्तुत कर दी तेरे लिए। वरदा वर देने वाली, स्तुता मया वरदा वेद माता। बैठ वेद माता जी को पावमानी जाना, यही तो तुझे पवित्र करेगी। जहां अपवित्रता होती है वहीं जो कीड़े पनपते हैं, जहां दिमाग में अपवित्रता कीड़े पनपते हैं वहां व्यक्ति जीवन का मूल्य नहीं समझता है। जीवन देता है, जीवन देता है जब जीवन से ज्यादा कीमत चीज हो वहां जीवन दे देता है। जीवन का जो मूल्य समझता है ना, जीवन से ज्यादा जिसकी कीमत होगी उसमें जीवन दे देता। भगत सिंह ने समझा जीवन का मूल्य, ने कहा देश ज्यादा कीमती है, दे दिया जीवन देश के। यहां देश ज्यादा कीमती, दे देगा जीवन, हंसते दे देगा। महारानी लक्ष्मीबाई ने समझा देश ज्यादा कीमती है, जीवन दे दिया। 22-23 वर्ष नहीं चले। ये दुर्भाग्य है कि अपनी व्यवस्था ऐसी बिगड़ी कि हम जीवन वहां दे रहे हैं जहां पर जीवन की कोई कीमत ही नहीं। 150 मर गए लीड शराब पी कर, मरे कि नहीं मरे, कितने मरे, ये जीवन की कीमत ही नहीं समझते। 150 दे दिया जी, या देश के लिए जाते ना तो देश पूछता, जीवन की कीमत होती, लेकिन जीवन भी गया और मिला भी कुछ नहीं। इसलिए अपने बच्चों में, अपने परिवारों में, उनमें संस्कार डालो जिससे पता लगे, क्या उनको पता लगे जीवन की कीमत क्या है। जीवन की कीमत में अपना जीवन सुरक्षित कर जाएगा और औरों का भी कर जाएगा। ये प्रचार प्रसार इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है कि आए विद्वान बैठे अपने जीवन को समझे। जीवन की जो जीवन की कीमत को समझता है ना, संसार में, उस संसार में किसी भी व्यामोह में आकर के जीवन को नहीं खोता कभी भी। और जीवन की कीमत नहीं समझता है वो तो बर्बाद कर रहा है। तुम देखो यार, ये ताश खेल रहा है, उनसे कोई ये ताश क्यों खेल रहे, पत्ते क्यों खेल रहे, ये तो समय नहीं कटता। वो जीवन की कीमत नहीं, वो जीवन को काट रहा है। वो जीवन की कीमत नहीं, जीवन को काट रहा है। कहीं हमारा जीवन ऐसा ना आ जाए कि हमारे जीवन में ऐसा ना, ये जीवन परमात्मा मिला है, कहीं ऐसा ना कि बर्बादी हो जाए इस जीवन की। इसलिए ऐसे पवित्र कार्यों को नित्य अपने परिवारों में, घरों में करते रहना चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। इस परिवार का धन्यवाद है, ये करते रहते हैं, करते हैं तभी बचे, न करेंगे तो बचेंगे ना। करते हैं तभी बचे, करना बंद कर दिया बचना मुश्किल हो जाए। संसार के उतार चढ़ाव आते, लेकिन जो लोग धर्म पर रहते, धर्म के कार्य करते रहते, वो बचते रहते, और धर्म से अलग हो जाते वो तो गए। तो ऐसा पवित्र कार्य यहाँ पर रखा है। यद्यपि हम हमेशा ही तैयार रहते हैं ऐसे कार्यों के लिए। कोरोना काल में ज्यादातर मथुरा में लोग मना करते, नहीं आचार्य आप मत जाओ, आप मत जाओ कहीं पर। अब हम तो कह नहीं पाते, वहां तो मैं बाहर निकलता हूं, जो टहलने वाले लोग हैं उन्होंने ही अपने आप प्रतिबंध लगा दिया, ना आचार्य के पैर नहीं छुओगे जाकर। कोई बाहर कहा जाता ना इनके पैर मत छुओ, दूर से नमस्ते करो, तो बड़े कड़े प्रतिबंध रहे। दयाशंकर जी ने कहा कि आचार्य जी आओ, कार्यक्रम करना चाहते, पहले तो मैंने कहा, मैंने ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा। कारण क्या है, कार्य करने के लिए तो हम इतना तैयार रहते, कार्यक्रम बढ़िया हम जाने तैयार, लेकिन लोग कहने क्या है, अच्छा दयाशंकर जी क्या चले गए, हमने किया तो हमारा मना कर दिया। मैंने कहा ये धर्म संकट आ जाता, सब जगह तो जा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर भी हमने कई जगह कार्यक्रम किए, कार्यक्रमों में गए। कारण क्या है, जितने लोग जुड़ जाएं, जितने लोग आ जाएं, जितने लोग अपने जीवन को बचा लें, उतना ही ज्यादा बढ़िया है। पता नहीं कब पिछले साल हमारे यहाँ गुरुकुल में 2 महीने तक भोजन दिया अक्षय पात्र वालों को, 2 महीने फ्री दिया। अभी 5 दिन पहले उनका फिर फोन आया, उनके प्रबंधक थे,
आचार्य दिक्कत तो आ रही होगी। मैंने कहा भोजन मैं फिर दे दूंगा 1-2 महीने का। मैंने कहा बढ़िया दे देना। और 2 दिन पहले बात हुई और कल रात के 2:30 बजे वो दुनिया से चले गए। सवेरे सूचना ही प्रबंधक जी तो गए। भरोसा कोई नहीं बना। जितने पुण्य कर्म कर लो उतना ही बढ़िया है। कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। देखते देखते जा रहा। संसार की कोई भी वस्तु आपके पास तो रही नहीं। शरीर का कोई भरोसा नहीं। चाणक्य ने लिखा है, हम इसका पद्य अनुवाद किया, हुआ समझ में आ जाएगा। इस देह ने साथ दिया किसका, इस देह ने साथ दिया किसका, अति को करके अभिमानी गए। धनवान गए बलवान गए, अपनी बस छोड़ निशानी गए। तज वैभव के सब कोश गए, नृप छोड़ भरी रजधानी गए। तुम धर्म धरोहर को धर लो, कहते कहते सब जानी गए। ज्ञानवान लोग ये कहते कहते गए तो भाई साथ जाएगा तो धर्म धर्म धरोहर धर लो। हम यहाँ चुप जाते हैं, धर्म धरोहर नहीं धरते। संसार की प्रतिष्ठाओं में जूझते रहते, संसार की कामनाओं बर्बाद होते रहते। हमारी कामनाओं में परमात्मा नहीं आता, हमारी कामना संसार आता, संसार धोखा देता है। संसार की कामनाओं से हम कभी तृप्त नहीं होते। आज हमारे लिए 1000 चाहिए, कल लाख चाहिए, कल 10 लाख चाहिए। हमारी प्रतिष्ठाएं चाहिए, प्रतिष्ठाएं धोखा देती हैं। संसार धोखा देता है, धन धोखा दे जाता है, जीवन धोखा दे जाता है। शरीर गया, वो चीज पैदा न करो जो कभी धोखा ही नहीं देगी। कामनाएं करनी है, इच्छाएं होनी है, इच्छाएं होनी, कामनाएं होनी। ऐसा तो नहीं आपकी कामनाएं ना उठे, ऐसा तो नहीं आपकी इच्छाएं ना उठे। तो कामनाएं जो उठती हैं वो कामनाएं क्यों ना प्रभु की करो। संसार का भी सदा साथ देगा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, उन्होंने तो राम नाम के लिए लिखा, उनका अभिप्राय भी ईश्वर का ही था। हम ओम को ले लेते हैं। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? ओम नाम अनमोल है, दामन बिना बिकाए। जब दाम नहीं लग रहे, इसमें दाम नहीं लग रहे। ओम नाम अनमोल है, दामन बिना बिकाए। और तुलसी अचरज देख लो तऊ ग्राहक न है। तुलसी कह दिया अचरज देखो तब भी ग्राहक नहीं है। संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है तो वो क्या है? प्रभु की भक्ति है। और सबसे सस्ती प्रभु की भक्ति है। इसके लिए मूल्य नहीं रखता। सबसे कीमती, सबसे सस्ता। नाई नहीं पाओ, लेटे लेटे कर दी है ना। अरे बोल भी नहीं निकलना है तो मानस में कर। इससे ज्यादा कोई सस्ती चीज होगी? कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना मथुरा जाओ, ना वृंदावन जाओ, कहीं धक्के ही खाने मत जाओ, यही कर लो। संसार का व्यक्ति बड़ा हो जाए, सबसे बड़ा परमात्मा है। संसार का व्यक्ति बड़ा हो जाए, उससे मिलना बड़ा कठिन। पहले किराया खर्च करके जाओ, फिर टाइम लो, पड़े रहो, मिले मिले न मिले, होता ना पड़ा करके। कहीं बड़े आदमी का जाओ ना, जाकर घंटों पड़े रहो, तब शायद मिल पाए या ना मिल पाए। बड़ी कठिनाई। किराया भी खर्चो, घंटों पड़े भी रहो, मिले ना मिले, और मिल भी गए फिर काम हो ना हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो 24 घंटे मिला हुआ। और जहां उसकी गोद में बैठे, जहां वहां मिल गए जाकर, फिर चिंता नहीं है, फिर नहीं चिंता। अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं आपको करनी है। लेकिन ये चाहते हो, आपने चाहा वो मिला, आपने धन चाहा धन मिला, ये दूसरी बात धन धोखा दे गया। आपने प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा मिली, ये दूसरी बात धोखा दे गई। आप जो मांगते रहे वो देता रहा। आपने धन चाहा धन मिल गया, आपने प्रतिष्ठा चाहिए प्रतिष्ठा मिल गई। लेकिन ये गारंटी नहीं है रह जाए।
जरूरी नहीं प्रधानी सदा रहेगी, जरूरी नहीं है, कब चली जाए क्या पता है, और जाती आती रहे, जरूरी नहीं धन रही जा, आज है कल नहीं। ये सब चीजें जो जो आपने चाहिए वो आपको मिली, और ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये आज है कल नहीं, आज मिल गई कल धोखा देगा। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो विश्वसनीय हो, सब करता है व्यक्ति, बेटों के लिए करता क्या, जरूरी है बेटे साथ दे दें, आवश्यक नहीं है कि जिनके लिए आप करें वो साथ ही दें। साथ कोई देता है तो कौन देता है, साथ ही देता है जब आपके मानस में, आपके जीवन में, आपके चिंतन में, आपके जीवन में, आपके मानस में, आपके चिंतन में, आपके हर एक क्षण में दिव्यताएं आ जाए, और दिव्यताएं का प्रभु से मिल जाओ। हमारा चिंतन कैसा होगा, हमारा चिंतन वही होगा कौन सा जो प्रभु चाह रहा, हमारा अपना चिंतन नहीं होगा। नाथुराम शंकर शर्मा ने बहुत सुंदर लिखा है, बंधन बेले बढ़ावत है, बंधन बेली बढ़ावत है, सुखदा समझो मत संपत्ति फीकी। फीकी संपत्ति जानते रहा कौन सी होती है, फीकी संपत्ति, एक तो मीठी संपत्ति होती है, एक फीकी होती है, श्रम से कमाया हुआ धन मीठी संपत्ति है, और जिसे काला धन कहते हैं वो कैसी है, वो फीकी है, स्वाद नहीं है उसमें। बंधन बेले बढ़ावत है, सुखदा समझो मति संपत्ति फीकी, जीवन में तज वैर दया कर जान महोषधि जीवन नीकी, है सबके सुख में अपनो सुख, ये दैवीय चिंतन है सबके सुख में अपनो सुख, सिद्धि कहावत है सबई की, लोक प्रबंध बिगाड़न शंकर या जग में करनी करनी की। लोक प्रबंध मत बिगाड़े, लोक प्रबंध बिगाड़ता फिर तू सुख से रहना चाहता, कभी संभव नहीं, कहीं रहिए, लोक प्रबंध मत बिगाड़ो। लोक का प्रबंध आप बिगाड़ते हैं और फिर आप भगते हैं, सुख शांति नहीं मिलेगी। लोक में जो प्रबंध है उसे बनाए। आज चारों ओर यह शांति क्यों है, लोक प्रबंध बिगड़ रहा। पहले जो लोग थे जिन्होंने आर्य समाज को बढ़ाया, आगे किया, ये लोक प्रबंध का कितना ध्यान रखते थे। आचार्य चमुपति का नाम सबने सुना, जो थोड़े स्वाध्याय से। आचार्य चमुपति रेल में यात्रा कर, भाई भी साथ और भतीजा भी साथ। आचार्य बैठ के टिकट ले आया, नहीं ले आए, कितने ले आया, 2.5 ले आया। 2.5 क्यों ले आया, इसलिए इसकी पूरी क्यों नहीं लाया, कि ये कल ही हुआ 12 साल का, अब तो 12 घंटे हुए 12 साल, इसलिए 2.5 ले आया ना। गलत बात। टीटी को बुलाया, 3 टिकट करो पूरी। पहले टीटी देखता रहा, उन्होंने कहा ये कल 12 साल का हो गया, 12 घंटे ऊपर हो गया। टीटी ने पहले तो हाथ जोड़े कि देवता जी आप करते क्या है। उनके भाई गई, हमारे बड़े भाई साहब आचार्य चमुपत जी और आर्य समाज के प्रचारक हैं। तो टीटी ने क्या कहा हाथ जोड़ करके, टीटी ने हाथ जोड़ करके चमुपत जी से क्या कहा कि आचार्य जी अपने जैसा आर्य हमें भी बना, आचार्य जी अपने जैसा आर्य हमें भी बना दो। आप जैसा आदमी को हमने पहली बार देखा। ये क्या है, ये लोक प्रबंध का ना बिगाड़ना। लोक प्रबंध हानि लाभ करके आप लोक प्रबंध को कहीं भी बिगाड़ेंगे, मतलब गड़बड़ है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों चपेट में आ जाए, पर मत करना कि हम चपेट में कैसे आ गए ना। लोक प्रबंध बनाओ।
हम समर्थ हैं, लोक प्रबंध बनाएंगे, लोक प्रबंध के लिए सही, कहीं से भी हमसे लोक प्रबंध न टूटे, हमेशा जाना। ईश्वर भक्ति का मतलब क्या है? बैठे रहना केवल भजन का थोड़ी करना है, लोक प्रबंध बनाना। प्रधान है ठीक है, लोक प्रबंध के लिए बने तो ये प्रधान ही देगी सुख। यदि लोक प्रबंध बिगाड़ने के लिए बने तो प्रधान ही दे देगी नरक। मनु महाराज ने कह दिया है कि प्रधान क्या भोजन न करे। हम तो चले आए कह दिया प्रधान क्या भोजन न करे, मनु महाराज ने लिखा तो आचार्य उन्होंने कहा प्रधान क्या भोजन करेगा तो पतित हो जाएगा, प्रधान क्या भोजन करेगा तो पतित हो जाएगा। मनु महाराज ने कहा अपना भला चाहे कल्याण, प्रधान क्या भोजन न करे। आपको क्यों? इसलिए कि यदि दुनिया में सब लोग 10 मिनट आएंगे और उसका भोजन रोज 10 करेंगे तो कहां से लाएगा, कहां से लाएगा? फिर हेर फेर करेगा नहीं करेगा, तो हेर फेर में शामिल तुम भी हो गए। यदि उसका भोजन नहीं करोगे, उसका भोजन नहीं लोगे, उससे कुछ नहीं लोगे तो वो निश्चिंत है। अब 50 आदमी रोज मिलने के लिए आए, 50 आदमी भोजन करेगा। अच्छा प्रधान कहाँ कराएगा, कहां कराएगा? और जब भोजन कराएगा तो प्रधान हेर फेर करेगा। अच्छा हेर फेर करेगा तो उसका ही पतन हुआ, तुम्हारा ही पतन हो गया। तो मनुराज कहे करो ही मत, करो ही मत, तो प्रधान अपना काम तो कर लेगा सही ढंग से। यदि ऐसा नहीं करोगे तो पतन तुम्हारा भी होगा, प्रधान का तो होना ही है, बचोगे तुम भी नहीं, दोनों जाओगे। तो उस स्थिति में हमेशा प्रधान ही मिल गई है, बढ़िया चीज है। लेकिन दोनों ही चीजें हैं, ये स्वर्ग में भी ले जाएगी, नरक में भी ले जाएगी। अब ये है कि दरवाजा कैसे खोलते हो आप, कैसे खोलते हो? बड़ा सावधानी का काम है ये तो क्षणिक प्रतिष्ठा है। क्षणिक है कि हम हो गए, कल हो गए, 5 साल के लिए, 2-4 साल की, पर इसके लिए अपने को बचाया कैसे जाएगा? सामाजिक जीवन में बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमारे बहुत जानकार हैं, बहुत निकट के, मैंने कहा तुम कर क्या रहे? और वो अशांत हुआ, खूब बढ़िया है, अशांत है, पैसा खूब है, चुनाव हुए, अब चुनाव बिक्री चल रही है। एक हलवाई हमारे भोजन बनाया जाता है, राल तू कैसे यहाँ पर बैठो कि दर्शन करने आए? पहले दर्शन करने आए, वो कैसे आए कि गांव में आ रहे, बोली लगा रहे हैं। अब कोई उठा ले जाएगा तो हम कहा यहाँ थोड़े रह जाएंगे, आपके पास भाग ले यहाँ से। अर्थात ब्लैक मनी के लिए बोली लग रही है। वे तेरी कितनी लग चुकी है? 3 लाख रुपया लग गई। गांव का वोट हुआ, वोट की अब बोली लग रही है। अच्छा बोली लगाने वाला जो बोली लगा रहा वो वसूल करेगा नहीं करेगा? कितना पैसा आता है सरकार से, ये किसी के बाप का नहीं है। आप सोचोगे फांसी आ जाता है, सरकार दे देती है। जो गरीब है, आप जूते पहनते हैं, आप कपड़ा खरीदते हैं, आप साबुन खरीदते हैं, बड़े बड़े जिनकी फैक्ट्रियां चल रही, सब आपसे वसूल करते हैं, सब आपसे वसूल किया जाता है। अच्छा सारी जनता का पैसा वहां गया और फिर वो जनता के पास वापस आ रहा है। अब जो 3-3 लाख में खरीद रहा है, जनता के पास 5 जाने देगा पैसा? जो 3 लाख में एक सदस्य खरीद रहा है, 3 में 1 खरीदा तो ये जनता के पास फिर पैसा जाने देगा वहां से? जो बोतलें धुआंधार कर रहा है, दे रहा है, जनता के पास जाने देगा क्या? यह ध्यान रखो, जब ये चीजें आ जाती हैं, जब मानस हमारा इतना गिर जाता है कि हम लोकतंत्र में भी खरीदना शुरू कर देते हैं, चलो हमारा पतन हो गया। पद मिल जाए भले ही, कुल नहीं बचेगा, दावा है, कुल नहीं बचेगा। आदमी परेशानी क्यों है? कुल वही बचते हैं जो मर्यादाओं को रखते हैं। मर्यादा में रहनी बात, कुल की भावना क्या मर्यादा में रहती? नहर बहती है ना, दोनों किनारों क्या कहते हैं? कुल कहते हैं, कुल कहते हैं। या दोनों कुल सही है तो बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो जाएगी, फसल हो जाएगी, और वो टूट जाए तो फिर विनाश होगा, फसल डूब गई।
उसी तरह कुल की मर्यादाएं होती, परंपराएं होती है।